दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 16% तथा 25% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, ये हमें बताना है दोस्तों। दोस्तों, इस सवाल को करने की मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊं उससे पहले मैं एक बार आपको इसे बेसिक मेथड से करके बता देता हूं ताकि आपको शॉर्ट ट्रिक अच्छे से समझ आएगी। देखिए दोस्तों, सवाल में क्या बोला जा रहा है, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 16% तथा 25% कम है। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरी संख्या की बात हो रही है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, तीसरी संख्या को 100 मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए पहली संख्या इससे 16% कम है, तो 100 में से 16 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 84 आ जाएगा। और दूसरी संख्या इससे 25% कम है, तो यहाँ पे इसमें से 25 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने तीनों संख्याएं निकाल ली। अब हमें बताना है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है, तो यहाँ पे पहले इन दोनों का अंतर निकाल लेंगे, तो इन दोनों का अंतर 9 आ जाएगा। ठीक है, अब इसे प्रतिशत में बदलना होगा तो क्या करेंगे, 9 को देखिए हमें किससे भाग करना है, यहाँ बोला जा रहा है दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है, तो जिससे भी कम है उसी से हमें इसे भाग करना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसे 75 से भाग करेंगे और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा भी कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, इन दोनों को 25 से काटेंगे तो ऊपर 4 आ जाएगा और नीचे 3 आ जाएगा, और इस 3 से हम 9 को काटेंगे तो 3 पे कटेगा, तो 3 चौक कितना हो जाएगा दोस्तों, 12% आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो ये तो हमारा बेसिक मेथड हो गया। अब देखिए दोस्तों, अगर आपको इस सवाल में शॉर्ट ट्रिक लगानी होगी तो कैसे लगाएंगे, यहाँ पे हमें दो संख्याएं दी गई है 25 और 16, तो हमें क्या करना है, इन दोनों का अंतर निकाल लेना है। ठीक है, तो इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा, 9 आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, आगे इसे कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखिए क्या बोला गया, 25% कम है। ठीक है, अगर यहाँ पे अधिक बोला जाएगा तो जमा करेंगे, और अगर यहाँ पे कम बोला जाएगा तो घटा लेंगे। ठीक है, हमें यहाँ पे देखिए क्या करना है, 100 में से 25 को घटा लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 100 में से 25 घटा दूंगा और इसे प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा भी कर देंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, आप ये सोचेंगे यहाँ पे 16% को मैंने क्यों नहीं कम किया, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या बोला गया, दूसरी संख्या से। यहाँ पे अगर दूसरी संख्या से बोला जा रहा है तो हमें यहाँ पे ये ध्यान देना है कि अगर किसके साथ से लिखा हुआ है तो दूसरी संख्या के साथ लिखा है, तो इसलिए मैंने दूसरे वाली संख्या ली है। अगर यहाँ पे पहली संख्या लिखा होता तो मैं 16 को लेता। ठीक है, तो अब दोस्तों हम इसे सॉल्व कर लेंगे, तो देखिए कितना आ जाएगा, ऊपर 9 आ जाएगा और नीचे 75 आ जाएगा और गुणा में 100 आ जाएगा। ठीक है, तो ये वैसे ही वैल्यू आ गई जैसी हमारी यहाँ पे आई थी, तो इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर वही आने वाला है, 12%। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है, ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है। आइए दोस्तों, ये अगला सवाल देखते हैं। किसी संख्या के 56% का 25% 52.5 है और हमें उसी संख्या का 36% कितना होगा ये बताना है। अब देखिए दोस्तों, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे किसी संख्या की बात की जा रही है तो पहले उस संख्या को x मान लेंगे। ठीक है, अब इस संख्या का 56% बोला गया है तो यहाँ पे इसे गुणा कर लेंगे 56% से। ठीक है, और देखिए यहाँ पे फिर से का लगा हुआ है तो फिर से गुणा का निशान लगा के 25% लिख लेंगे। ठीक है, और हमें क्या बताया गया है कि ये किसके बराबर है, 52.5 के बराबर है। ठीक है, तो इसे बराबर में लिख लेंगे यहाँ पे कि ये 52.5 के बराबर है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे x की वैल्यू पहले निकालने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमसे क्या पूछा जा रहा है कि उसी संख्या का 36% कितना होगा। ठीक है, तो ये डायरेक्ट हम कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पे इसे 36% से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब देखिए इससे अब जो x की वैल्यू आएगी वो सीधा हमारा आंसर ही आने वाला है। ठीक है, अब दोस्तों इसे सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पे देखिए पॉइंट लगा हुआ तो नीचे 10 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस तरफ 3 जीरो है तो इस तरफ भी मैं यहाँ पे 3 जीरो काट दूंगा, तो देखिए यहाँ पे 5 से काटेंगे तो कितना आएगा, 5 आ जाएगा, और इसे 5 से काटेंगे तो 2 शेष बचेगा। अब इस वाले 2 से 56 को काट देंगे तो ये 28 पे कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए नीचे कुछ काटने के लिए बचा नहीं है तो यहाँ पे आमने सामने काट लेंगे, तो देखिए यहाँ पे 5 से इसको काटेंगे तो पहले ये 1 पे कटेगा, फिर यहाँ पे 2 शेष बचा है। ठीक है, 2 को हम 5 से भाग नहीं कर सकते तो एक जीरो लगा लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और फिर ये 5 पे कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे इन दोनों को मैं 4 से काट सकता हूँ, तो यहाँ पे देखिए इसे 4 से काटूंगा तो 7 बचेगा, और इसे 4 से काटूंगा तो 9 पे कटेगा। ठीक है, अब देखिए 105 जो है वो 7 से कट सकता है, क्योंकि 15 सत्ते 105 होता है, तो इसे 7 से काटेंगे तो ये 15 पे कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी,
इन दोनों को गुणा करेंगे तो 135 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये वो संख्या नहीं आई है क्योंकि यहाँ पे हमने 36% से गुणा किया था, तो हमारा सीधा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 135 की उस संख्या का 36% कितना होगा, 135 होगा, ठीक है। इसको आपको x की वैल्यू नहीं लेके चलना, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे गुणा कर लिया है। तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है, ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।